बुद्धत्व का करो जागरण। भगवान बुद्ध भ्रमण करते हुए जगह जगह उपदेश किया करते थे। उनके उपदेशों को सुनकर लोग बहुत प्रभावित होते थे। उनके उपदेश सुनकर कुछ लोग भगवान बुद्ध को ज्ञान को अपने जीवन में उतार कर उनकी अनुभूति करते थे, आनंदित होते थे। पर कुछ ऐसे लोग होते हैं बुद्ध के उपदेश की प्रशंसा तो करते थे पर स्वयं जीवन में जीने का अभ्यास नहीं करते थे। एक दिन गौतम बुद्ध प्रातः भ्रमण कर निकले थे। उनके साथ बौद्ध भिक्षुओं का समूह था। बुद्ध एक वृक्ष के नीचे बैठकर प्रतीक्षा करने को कहकर वहाँ से एक कुछ कदम दूर एक नदी में स्नान करने चले गए। स्नान के पश्चात नदी के किनारे कुछ देर शांत रहे और चिर ध्यान मुद्रा में बैठे रहे। उधर वृक्ष के नीचे भिक्षु आपस में बातें करते हुए एक दूसरे से प्रश्न करने लगे। एक भिक्षु ने कहा, इस संसार में सबसे बड़ा सुख क्या है? उत्तर में किसी ने दूसरे भिक्षु ने कहा, यह संसार में सब सुख होता तो हम लोग संसार को छोड़कर भिक्षु क्यों बनते? तभी वहाँ बैठे तीसरे भिक्षु ने कहा, संसार में दुख ही दुख है, इसलिए व्यक्ति सन्यासी बनता है, वरना कोई सन्यासी क्यों बनेगा? तभी वहाँ चौथे भिक्षु ने कहा, संन्यास का अर्थ ये संसार व्यर्थ हो गया। तभी एक अन्य भिक्षु ने कहा, भिक्षुओं में कई ऐसे होंगे जिनकी पत्नी मर गई होगी, इसलिए वो सन्यासी बन गए। किसी का व्यापार धंधा चौपट हो गया, इसलिए वो सन्यासी बन गए। तुम सब देखना ऐसे ही लोग सन्यासी होंगे। ये सभी आपस में बातचीत कर रहे निर्विघ्न थे। तभी उन्हें आभास व्यय हुआ कि गौतम बुद्ध उस वृक्ष के नीचे पहुंच गए। उनकी बातें सुनकर बुद्ध को देखते सभी चुप हो गए। बुद्ध बोले, तुम सभी धन सुख, स्वाद सुख, काम सुख, भोजन सुख आदि की बातें कर रहे हो। यह सुनकर मुझे आश्चर्य हो रहा है। अगर इनमें सुख होता तो यहाँ क्यों आए? संसार के में दुख यह भी सत्य है, पर सुखी वे ही हैं जिनके पास बोध है, ज्ञान है। जिसे बोध है वह सुख और दुख के बंधन से मुक्त है, वह सुख दुख से परे है, इसलिए सदा आनंदी रहता है। भगवान बुद्ध ने कहा, सुख बुद्धत्व है कि तुम्हारे भीतर बुद्ध का जन्म हो जाए तो सुख है, तुम्हारे भीतर बुद्ध का अवतरण हो जाए तो सुख है, तुम्हारे भीतर बुद्ध उत्पन्न हो जाए तो सुख है, तुम्हारे बुद्धत्व जाग जाए तो इनके भीतर बुद्ध पैदा हो गया, उनकी बातें सुनने में सुख है। उनके पास बैठो उठो, इनके भीतर समाधि घटी है, इनके भीतर क्रांति घटी है, इनके भीतर सूरज निकला है, इनके भीतर प्रभात हुआ है, जो सूर्योदय हुआ है वहाँ बैठो उनके पास। मगर ध्यान रखना, उनके पास बैठना मात्र नहीं, वरन तुम्हें करना पड़ेगा। अपने अंदर जीवन में अष्टांग मार्ग अभ्यास स्वयं करना है। भगवान बुद्ध बोले, तुम बुद्धों को सुनो अवश्य, पर वहीं रुको मत। तुम स्वयं बुद्ध बनने का चेष्टा करो। तुम अवश्य सुनो बुद्धों के वचन, पर बुद्ध जैसे बनने की चेष्टा भी करो, प्रयास करो, अभ्यास भी करो। मात्र सुनने मात्र से नहीं, बल्कि उन्हीं सुनी हुई बातों को करने से तुम्हें क्रांति घटेगी, तुम्हारे भीतर अप्रभात होगा। जिस दिन तुम बुद्ध बन गए उसी पल तुम्हें परम सुख प्राप्त होगा। बौद्ध भिक्षु भगवान की बात आज से समझ गए और वे सभी चरणों में गिर पड़े, स्वयं को बुद्धत्व पैदा करने का प्रयास परमार्थ करने लगे। क्योंकि लक्ष्य प्राप्त करने के लिए यह वैश्विक आपदा मनुज का दंभ मिटाने आई है, जीवन के वास्तविक लक्ष्य को याद दिलाने आई है। धर्म क्षेत्र ने, राजनीति ने अहंकार विकसाया है, धन पद लिप्सा ने मानव को स्वार्थी बहुत बनाया है। इससे वह पूरे समाज के लिए बना दुखदाई है, जीवन के वास्तविक लक्ष्य की याद दिलाने आई है। मानव ने हर सुख केवल अपने लिए सहेजा है, भूल गया किस लिए ईश्वर ने उसको भेजा है। यही बात आपदा हमें फिर से समझाने आई है, जीवन का वास्तविक लक्ष्य की याद दिलाने आई। गुरु ने हमको दुलराया था, अपनी गोद बिठाया था, हम सब उसका काम करेंगे ये विश्वास जताया था। किंतु ज्ञान की व्यर्थ अहंता मन में आज समाई है, जीवन की वास्तविक लक्ष्य याद दिलाने आई है। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे शेयर कर दें।